सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम क्यों बीमार पड़ते हैं। क्या हमारे घर का वातावरण कुछ ऐसे होता है, एनवायरनमेंट कुछ ऐसे होता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं। दोस्तों, वास्तु बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे घर में, हमारी डिजीज़ के लिए, हमारे सब लाइफ प्रॉब्लम्स के लिए। तो कुछ डिजीज़ होती हैं जो कि लाइफस्टाइल को लेकर के आ जाती हैं। तो हम एक एक करके दिशा के अनुसार और आपकी परेशानी के अनुसार डिस्कस करेंगे कि वास्तु में क्या प्रॉब्लम हो सकती है और लाइव वास्तु से हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके दिल के रोगों की, कि दिल का रोग क्यों हो जाता है। दिल का एक तो असली रोग होता है कि आपको हार्ट प्रॉब्लम हो गई, एक होता है आपको प्यार मोहब्बत हो गई, उसमें भी परेशान हो जाते हैं। तो बिल्कुल उसके बारे में भी हम कुछ ना कुछ आपको टिप्स ज़रूर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपको हार्ट अटैक्स क्यों आते हैं, आपको ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं जिससे हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ आ जाते हैं। आपने घर में देखना है कि नॉर्थ और ईस्ट के आगे जो हिस्सा आता है, ईस्टर्न साइड, वहाँ पे अगर सीढ़ियाँ आपने बना दी, दोस्तों स्टेयर्स आपने ईस्ट की दिशा से स्टेयर्स निकाल दी और पूरे घर में डुप्लेक्स क्रिएट किया हुआ है या एक बिल्डिंग आपने पूरा घर बंगलो बनाया हुआ है, उसमें ईस्ट में भारी सीढ़ियाँ आपने बनाई हुई हैं, तो यकीनन मेरे एक्सपीरियंस में जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं उन घरों में आपको ईस्ट में हार्ट रिलेटेड पेशेंट्स ज़रूर मिलेंगे। आपने सिर्फ यही करना है कि उसे तोड़ना नहीं है, क्योंकि तोड़ना किसी भी चीज़ का सोल्यूशन हम नहीं बताते हैं। आपको वहाँ पे हल्का हरा रंग करवाना है, लाइट ग्रीन कलर करवाना है। इस एरिया में आपने कुछ ऐसे क्रिस्टल्स रखने हैं जो कि एनर्जीज को एनहेंस कर दें। तो मेलाकाइट क्रिस्टल एक ऐसा क्रिस्टल होता है जो कि सीढ़ियों के 4 कोनों में आप रखेंगे तो वहाँ की एनर्जीज एकदम ठीक हो जाएंगी और ओवरऑल आपके घर की जो वास्तु है ईस्ट संबंधित वह ठीक हो जाएगी और हार्ट से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं वह कम होने लगेंगी। जी, तो आज आप देख रहे हैं लाइव वास्तु में डॉक्टर पुनीत चावला आज आपको बताने वाले हैं बहुत सारे ऐसे टिप्स जो आपके घर से जुड़े हुए हैं, आपको खुश रखेंगे, आपको हेल्दी रखेंगे, लेकिन कुछ ऐसा भी आपके घर में नुकसान दे सकता है जो आपको तकलीफ पहुंचा सकता है, आपको बीमार रखने में भी वो योगदान दे सकता है। ये नेगेटिव एनर्जी के चलते होता है। तो कहाँ आपके घर में क्या नुकसानदायक है जो आपको बीमार रख रहा है, इससे जुड़ी तमाम बातें आज डॉक्टर पुनीत चावला हमें बता रहे हैं। जी डॉक्टर, तो अब ये बताइए कि अभी आपने सीढ़ियों के बारे में बताया, सीढ़ियां अगर हैं तो सिर्फ ये बात हमने सीढ़ियां बताई कि सीढ़ियां अगर ईस्ट में हैं तो दिल से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वह अवश्य आती हैं। और दिल से जुड़े अगर रोग हैं जैसे ब्लड प्रेशर है या हैवी ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, ये भी दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम ही होती है। डेफिनेटली दिल से, देखिए हार्ट ही पंप करता है हमारे ब्लड को, लेकिन हम इसे सर्कुलेटरी डिजीज में लेंगे। तो सर्कुलेटरी डिजीज की अगर हम बात करते हैं तो आपकी साउथ ईस्ट के एरियाज अगर गड़बड़ हैं, यानी कि साउथ ईस्ट में कोई ऐसी जगह चीज है जैसे कि टॉयलेट आपने अगर साउथ ईस्ट में बना दिया या साउथ ईस्ट का हिस्सा कट गया, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको आ जाएंगी। खास तौर से हाई ब्लड प्रेशर का दौरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका और आप उसे काबू नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम्स से कई और प्रॉब्लम्स भी लग जाती हैं। तो एक अगर डिफेक्ट है तो ऑटोमेटिकली दूसरी जगह पर भी डिफेक्ट जरूर होता है। तो हम साउथ ईस्ट के डिफेक्ट्स के बारे में आपको बताते हैं कि टॉयलेट अगर आपने साउथ ईस्ट में बनाया हुआ है, साउथ ईस्ट का हिस्सा कट गया अगर, तो आपको ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, खास तौर से हाई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। इस समय हमारे साथ एक दर्शक हैं, कुसुम जी कॉल कर रही हैं पानीपत से। आपका बहुत स्वागत है कुसुम जी इस प्रोग्राम में, बताइए। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार कुसुम, मैं पानीपत से बोल रही हूँ जी। हमारे यहाँ मेरे को कोलेस्ट्रॉल हाई रहना शुरू हो गया है। ओके। और हमारा लेट्रिन और बाथरूम है वो अग्निकोण में है और गेट भी हमारा अग्निकोण में ही आ जाता है। जी जी, फेसिंग हमारा मकान है। तो कुसुम जी, मैं आपको बहुत ही अच्छे उपाय देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आपका अगर बेडरूम साउथ ईस्ट में है तो वहाँ पे आप हल्का हरा रंग करवाएं और एक मेलाकाइट का पत्थर और मून स्टोन की 2 बॉल्स आप रखें। मून स्टोन एक क्रिस्टल होता है जो कि बहुत ही अच्छी एनर्जीज देता है और साउथ ईस्ट में उसको रखने से आपको बहुत अच्छी पीसफुल एनर्जीज मिलती हैं और आपका रक्तचाप, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, जितने भी ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं वह बिल्कुल ठीक होती हैं। और साउथ ईस्ट के मेन डोर के लिए आप रेड कलर करवाइए और रेड कार्नेलियन स्टोन्स आप इस दिशा में रखिए 9 के नंबर में। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल किया हमारे इस प्रोग्राम में कुसुम जी। और अगले दर्शक गुजरात से हमारे साथ फोन लाइन पर रघुवीर जी हैं। रघुवीर जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए। थैंक यू जी। बोलिए। वेलकम, सवाल पूछ सकते हैं जी। मेरे 2 सवाल हैं आपसे चावला जी। एक तो क्या साउथ में हम अपने मेन गेट लगा सकते हैं? ओके।
दूसरा ये कि ईस्ट और नॉर्थ की जगह क्या जो आप पूजा के लिए बताते हैं उसको उसमें मंदिर होना जरूरी है, उसको खाली छोड़ना है या उसमें कमरा बना सकते हैं? एक्सीलेंट। देखिए, आपने बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछे और प्रैक्टिकल लाइफ का रखना बहुत ज़रूरी है। लाइव वास्तु में भी हम इसी को फोकस देते हैं। साउथ की दिशा बहुत ही अच्छी दिशा है। मैं मानता हूं कि कर्म प्रधान दिशा है। अगर आप कर्म प्रधान प्रोफेशन में हैं, यानी कि इंजीनियर हैं या एक ऐसे प्रोफेशनल है जिसमें आपको अपनी सर्विसेज देनी है, तब साउथ आपके लिए अच्छी दिशा है। और साउथ हर किसी के लिए अच्छी दिशा है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि हर एक दिशा में आप वास्तु को अप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कपड़ा ले लेते हैं, चाहे सिल्क लेते हैं चाहे कॉटन लेते हैं, आपने बनवाना है उसकी एक अच्छी सी शर्ट और आपका टेलर उसका कुर्ता बना देता है, तो आपके किसी काम भी नहीं आएगा, चाहे वह सिल्क हो चाहे वह कॉटन हो। तो इसी प्रकार साउथ अच्छी दिशा है, हर एक दिशा अच्छी है, वास्तु के अनुसार घर बनाइए। फिर आपने सवाल किया कि नॉर्थ ईस्ट में क्या मंदिर होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप घर में किसी भी कोने में ईस्ट की या नॉर्थ ईस्ट की दीवार पर एक ओम भी लिख देंगे तब भी वह काफ़ी है। भगवान हमारे मन में, हमारे शरीर में रहते हैं, पंच महाभूत तत्वों में भगवान शामिल हैं, तो मंदिर का होना इतना जरूरी नहीं है। आपके कर्म उस अनुसार होने चाहिए कि आप भगवान को, सृष्टि को परेशान ना करें। तो आप नॉर्थ ईस्ट में कमरा अगर ना बनाएं तो यह अच्छा रहेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जगह से मैग्नेटिक एनर्जी आपके घर में आती है। हम प्रैक्टिकल होकर के चलेंगे तो नॉर्थ ईस्ट को हल्का रखने में ही आपकी भलाई है। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए रघुवीर जी। और इस समय हमारे साथ अगली दर्शक मथुरा से रेखा जी हैं। आपका बहुत स्वागत है प्रोग्राम में, बताइए। राधे राधे सबको। जी नमस्कार। राधे राधे जी। जी बोलिए रेखा जी, सवाल पूछ सकते हैं। जी हमारा ईशान कोण कटा हुआ है, उसके लिए क्या करें? ईशान कोण कटा होने पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि वास्तु की 60 to 70% प्रॉब्लम्स ईशान कोण से निकलती हैं। आप इस जगह पे लेमन कलर या पीला रंग, येलो कलर करवाएं। बहुत ही बड़ा हाई साइज का आपने यहाँ पे मिरर लगाना है और एक स्फटिक का पत्थर आपने इस दिशा में रखना है। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए रेखा जी आपका। कटा हुआ है इसका मतलब हमारे दर्शकों को बताएं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते। श्योर, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है अक्षय। कभी भी हम वास्तु स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्क्वायर लिया जाता है। अगर आप स्क्वायर या रेक्टेंगल में अपने घर की वास्तु को क्रिएट करते हैं, यानी कि प्लॉट अगर आपका स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है जिसके 4 कोने बनते हैं, 90 डिग्री में नॉर्थ और ईस्ट का कोना आता है, तो वह बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर माना जाता है। किसी प्लॉट में यह कॉर्नर चॉप्ड ऑफ होता है और 180 डिग्री एंगल क्रिएट हो जाता है, तो वहाँ पे वास्तु बिगड़ जाती है और वहीं से हमारा नॉर्थ ईस्ट कट जाता है।